गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो जो हमारे पिछले दो लेक्चर थे हमारे रोलिंग लोड के, उसके अंदर जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर तो हमने बेसिक पोर्शन पढ़ा था कि रोलिंग लोड क्या चीज होती है, कौन कौन सी इसकी प्रकार की लोडिंग होती है, उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है और कौन कौन सा हमें ऑब्जेक्ट जो है हमें फोकस करना है। ठीक है। और जो हमारा पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया था। टाइप नंबर जो फर्स्ट है वो हमने पढ़ लिया था। टाइप नंबर हमारा फर्स्ट क्या था? सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। जब कोई आपका स्पान है, किसी स्पान पर क्या है, सिंगल कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो उस लोड के कारण मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कहां पर आएगा, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कहां पर आएगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसा है। ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, थोड़ा सा एक बार डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैं बात कर रहा था कि जो रोलिंग लोड है उसमें हमने जो टाइप नंबर फर्स्ट है पिछली क्लास में हमने वो पढ़ लिया था। सिंगल कंसंट्रेटेड लोड आपका लग रहा है, जैसे कि मान लो ये कोई आपका स्पान है और इस स्पान पर कोई सिंगल कंसंट्रेटेड लोड है, मान लो आपका 10 किलोमीटर का है, जो क्या कर रहा है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आपका मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कहां पर आएगा, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स आपका कहां पर आएगा और इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा वो अपन ने कर लिया था। ठीक है, चलो देखो एक जो चीज है जो मैंने नोटिस की है तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो यूनिट नंबर 6 है आपका रोलिंग लोड और जो यूनिट नंबर 7 है आपका ILD, तो जो यूनिट नंबर 6 है आपका रोलिंग लोड, इसमें अपन कितने केस पढ़ने वाले हैं, यानी कितने प्रकार के टाइप अपन ने पढ़ने वाले हैं लोडिंग के, तो वो अपने 5 टाइप पढ़ने वाले हैं। और ILD जब अपने पढ़ेंगे, यूनिट नंबर जो 7 अपने पढ़ेंगे, तो वहां पर भी अपने कितने प्रकार पढ़ेंगे, तो वहां पर भी अपने लोडिंग के 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो एक चीज जैसे मैंने नोटिस की है कि जो आपकी हिंदी वाली बुक है एनके की, उसमें जो रोलिंग लोड के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप हैं, उसके अंदर किसी के अंदर भी आपका SFD और BMD जो है वो ड्रॉ नहीं करा हुआ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, यूनिट नंबर 6 की बात कर रहा हूं। और जो यूनिट नंबर आपका 7 है ILD, उसमें भी आपको अगेन यही टाइप पढ़ने हैं और सारे जो SFD BMD है वो वहां पे कहां पे ड्रॉ करे हुए हैं, यूनिट नंबर 7 में ड्रॉ करे हुए हैं। ठीक है, और आपका एनके मैंने नोटिस किया, एनके आपका सॉल्यूशन नोटिस किया, वहां पर अगर रोलिंग लोड के क्वेश्चन करे हुए हैं तो उसमें भी SFD BMD ड्रॉ नहीं करा हुआ। ठीक है, तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे रोलिंग लोड से भी कर सकते हैं, ILD से भी कर सकते हैं, लेकिन जब SFD BMD पार्टिकुलर पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि इसका SFD BMD बनाइए, तो उसको अपन किससे करेंगे, ILD से करेंगे। और क्वेश्चन अगर कहता है कि इसका मैक्सिमम शियर फोर्स निकालो, इसका नेगेटिव शियर फोर्स निकालो, बेंडिंग मोमेंट निकालो, तो उसको अपने रोलिंग लोड से करेंगे। क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, और हमारा ऑब्जेक्ट था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ज्यादातर आपके जो रोलिंग लोड वाला चैप्टर है उसमें ये 3 ऑब्जेक्ट ही कर रखे हैं, आपकी हिंदी वाली बुक में ये तीनों ही करे हुए हैं। चौथा जो है SFD और BMD वो ऑब्जेक्ट नहीं करा हुआ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। SFD BMD थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा लेंथी चला जाता है। ठीक है, जैसे आपने एक ही टाइप पढ़ा, जैसे कि 4 टाइप और है, उसका जब आप करोगे तो SFD BMD इसको थोड़ा लेंथी बन जाता है। इसलिए एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू अपन क्या करेंगे, SFD BMD पार्टिकुलर किसमें सीखने वाले हैं, यूनिट नंबर 7 में सीखने वाले हैं। यहाँ पर जो अपना SFD BMD है वो अपने नहीं सीखने वाले। अपन कितने ऑब्जेक्ट सीखेंगे, मात्र 3 ही ऑब्जेक्ट सीखेंगे, क्योंकि आपका जो बुक है उसमें ये 3 ही ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, 3 ही ऑब्जेक्ट वो कर रहा है। अगर वो पूछ लेता पार्टिकुलर क्वेश्चन कि इसका SFD BMD ड्रॉ कीजिए, तो उसको अपन किससे करेंगे, ILD से करेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर जो 6 है और यूनिट नंबर 7 है कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करती है। ठीक है, तो अभी मैं जितने भी आगे लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, आज अपना जैसे कि तीसरा लेक्चर है और टाइप नंबर 2 में आज कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट करवा दूं, उसमें ये 3 ऑब्जेक्ट ही करवाऊंगा और आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें भी मैं 3 ही ऑब्जेक्ट करवाऊंगा, क्योंकि SFD BMD थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, टफ पड़ जाएगा। किसके अंदर, रोलिंग लोड के अंदर। तो SFD BMD पार्टिकुलर अपने जब सीखेंगे, ठीक है, वो अपने सीखेंगे ILD के अंदर। ठीक है, तो एक जो मैंने करवा दिया आपको, अच्छी बात है, सीख लिया आपने। आगे जो भी है उसके अंदर अपने ये 3 ऑब्जेक्ट ही पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको बता दी, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में भी आपको कह रहा था, अगर SFD BMD बोलता है तो बनानी है, नहीं बोलता नहीं बनानी। तो रोलिंग लोड के अगर आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं एनके के अंदर, तो वो जनरली क्या है कि ये 3 ऑब्जेक्ट में से ही पूछे हुए हैं। ठीक है, SFD BMD नहीं पूछा हुआ। चलो, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं
सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। 5 मिनट आपका हो चुका है। उम्मीद करूंगा कि बीच को जो भी करवाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। बाकी कुछ भी आपकी डाउट हो ग्रुप में आप शेयर कर देना। मैं फोन नहीं करूं तो ग्रुप में भेज देना मैसेज कि सर हमें इसमें डाउट है। चलिए तो बात करते हैं अपने टाइप नंबर सेकंड की। जैसे मैंने आपको बताया कि लोडिंग के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं तो उसमें मैंने एक प्रकार आपको करवा दिया, टाइप नंबर फर्स्ट सिंगल कंसंट्रेटेड लोड। उसका एक क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किए हैं जो आप कर लेना। और देखो एक चीज देखो कि मैंने एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन इसी का ही आएगा। लोड किधर से किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान में रखना और क्वेश्चन इसी का ही आएगा जब सेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना। इंग्लिश वाली जो बुक है उसमें क्या ये चीज दे रखे हैं, लेफ्ट से राइट भी दे रखे हैं और सेक्शन गिवन के ही दे रखे हैं। सेक्शन इज नॉट गिवन, उसके कोई क्वेश्चन भी नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी अपना सीख लेते हैं तो इस पर थोड़ा सा फोकस करना। राइट टू लेफ्ट सेक्शन इज नॉट गिवन, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस भी दिए हैं, ठीक है। चलो तो अपना जो टाइप नंबर सेकंड है वो अपने पढ़ लेते हैं। व्हेन यूडीएल लॉन्गर देन स्पान, जब यूडीएल क्या हो स्पान से क्या हो, बड़ा हो। जब यूडीएल आपका क्या हो स्पान से बड़ा हो। इसमें भी 2 केस अपने पढ़ेंगे। तो पहला केस अपने पढ़ रहे हैं इसके अंदर व्हेन सेक्शन इज गिवन, ठीक है। देखो इस चैप्टर के अंदर आपने जो बेसिक है वो आपने सीख लिया था कि जब आपका लोड लेफ्ट से राइट में जा रहा होता है तो अपने क्या, जब ए पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आता है, बी पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स आता है, और जो सेंटर होता है सी पॉइंट जो होता है वहां पर जब मूवमेंट ले लेता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आता है। पूरे चैप्टर में आपको पहला केस दूसरा केस जो भी मैं आपको बता जाऊंगा ये कंसेप्ट फॉलो करना, ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो एक करवा दिया मैंने, क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज से पहले जैसे कि क्या है कि मैन यूडीएल जो है वो लॉन्गर देन स्पान है। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कि ये आपका कोई ब्रिज है, एबी जो है वो आपका क्या है कोई ब्रिज है, और सीडी, ठीक है, ये सी और ये डी। सीडी जो है वो आपकी कोई रेल मान लो आप, रेल मतलब ठीक है रेल मान लो आप। जो रेल है वो कौन सा लोड लगाएगी, जाहिर सी बात है वो यूडीएल लगाएगी, संवितरित भार लगाएगी आपका, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है वो मैंने मान लिया कितना है, एल। अब देखो टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा जब यूडीएल क्या हो लॉन्गर देन स्पान, यानी ये जो रेल है इसकी लंबाई इस स्पान से क्या हो ज्यादा हो सकती है। क्या आराम से हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मान लो कोई रेल है जो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, ब्रिज से बहुत ज्यादा लंबी होती है। यहां तक मान लो इसको क्रॉस कर रही है, पीछे तक रेल आ रही है, ठीक है ना। तो वो केस अपने पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यूडीएल लॉन्गर देन स्पान हो तो उसमें ये आपका यूडीएल है, मान लो यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी होती है, W किलो न्यूटन पर मीटर होती है। तो यूडीएल में जो आगे वाला सिरा होता है उसको तो कहा जाता है हेड। क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। और यूडीएल में जो पीछे वाला सिरा है उसको क्या कहा जाता है, उसको टेल कहा जाता है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। यूडीएल का आगे वाला जो सिरा होता है यानी जो सी पोर्शन वाले पर यूडीएल का पोर्शन है ये वाला वो तो हेड कहलाता है, और जो डीप पोर्शन पर जो है पीछे वाला वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। सीधे क्वेश्चन से करवाऊंगा मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 5 टाइप है, तो 5 में प्रत्येक में 2 क्वेश्चन है, यानी 2 केस पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा और 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। 20 क्वेश्चन कर देना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि एक 20 मीटर का आपका कोई स्पान है, 20 मीटर का आपका क्या है कोई स्पान है ए बी, जिस पर 40 मीटर का समवितरित भार, जिस पर 40 मीटर का समवितरित भार लेफ्ट से राइट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। लेफ्ट से राइट जो है ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है और इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन ने पूछ लिया
कि 8 मीटर पर, क्वेश्चन ने पूछ लिया 8 मीटर पर मैक्सिमम शियर फोर्स तथा बेंडिंग मोमेंट की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बाकी मैं आपको जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें आपको और अच्छे से मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 मीटर का स्पान है जिस पर 10 किलोमीटर पर मीटर का समृद्ध भार जिसकी कुल लंबाई 40 मीटर है, वो लेफ्ट से राइट इसको क्रॉस करती है। तो x बराबर 8 मीटर पर शियर फोर्स की गणना कीजिए व बेंडिंग मोमेंट की गणना कीजिए। यानी 3 ऑब्जेक्ट है, वो तीनों आपको निकालना है। ठीक है, चौथा एसएफडी बीएफडी को अपन को ड्रॉ नहीं करना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। वो अगेन चीज, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ठीक है, ये अपना क्या हो चुका है, क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, ये अपना मेन डायग्राम हो गया। चलो, पहला चीज अपन को क्या निकालनी होती है, पहली अपन को निकालनी होती है मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। पहली चीज अपन को क्या निकालनी होती है, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। तो देखो, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आप क्या करोगे, ये आपका क्या है, बीम है, आर ए आर बी, बीम मान लो, ब्रिज मान लो ए बी। अब देखो, ब्रिज की जो लंबाई है वो कम है 20 मीटर, और जो यूडीएल है उसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है। ये किसका केस हो गया, जब यूडीएल बड़ा हो, किससे, स्पान से। तो अपने क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालेंगे। और x बराबर अपन को कितना दे रखा है, x बराबर अपन को दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं बात कर रहा था किसकी, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स की बात कर रहा था। तो अपन को ध्यान में क्या रखना है, अपने लिखेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कब होगा, जब यूडीएल का जो हेड है, यूडीएल का जो हेड है वो x को टच करेगा। ये लैंग्वेज अपन को लिखनी है, जब यूडीएल का हेड टच करेगा, तो उस कंडीशन में क्या आता है, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आता है। तो हेड को अपने टच करवा देते हैं। तो ये देखो, ठीक है, ये आपका यूडीएल है, यानी मान लो कोई रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी जा रही है, x बराबर 8 मीटर पर निकालना, तो रेलगाड़ी पीछे तक होगी ना, जैसे कि यहां से लेके यहां तक उसकी कुल लंबाई कितनी है, 40 मीटर। लेकिन अपन को कितना काउंट करना है कि भाई उसका जो हेड है, ये यूडीएल का क्या है, हेड है, वो कहां टच कर रहा है, x को टच कर रहा है। तो अपन को सिर्फ वो पोर्शन देखना है जो हमारे बीम के ऊपर लगा हुआ है। तो भले ही यूडीएल आपका यहां तक है, लेकिन एक्चुअली में वो कहां तक लगा हुआ है, यूडीएल आपके 8 मीटर तक लगा हुआ है। पीछे वाला कितना बच गया, 40 में से 8 गया 32 मीटर। 32 मीटर हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, नहीं तो इसको आप हटा भी सकते हो, मात्र इतना सा डायग्राम बना सकते हो। ये लैंग्वेज जरूर लिखनी पड़ेगी आपको। आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कब आता है, जब यूडीएल का जो हेड है x बराबर 8 मीटर को क्या करता है, टच करता है। टच करवा दिया, क्या आपने करवा दिया, इंटेंसिटी लिख दो 10 किलोमीटर पर मीटर। क्लियर हो चुका है ये डायग्राम। इसकी जगह आप ऐसा भी बना सकते हो, यहां और करके मैं शो कर देता हूं। दस किलोमीटर पर मीटर, ये x हो गया आपके 8 मीटर, और ये हो गया आपके 20 मीटर। ये b हो गया, ये a हो गया, और यहां पे आप लिख दोगे हेड। और ये लैंग्वेज लिखनी है, जब यूडीएल हेड को x बराबर 8 मीटर को टच करता है, तो यूडीएल का हेड, तो वहां पर क्या आता है, पॉजिटिव शियर फोर्स आता है। ठीक है, चलो देखो, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि जो सिंगल पॉइंट लोड था, उसको आपने कहां पे रखा था, यहां रखा था, और आपने एक पॉइंट पर मूवमेंट ले लिया था, यानी पॉइंट लोड एक ही था, उसको आपने एक्स पर रखा था। लेकिन इस बार जो यूडीएल का हेड है उसको कहां पे रखना है, एक्स पर रखना है। पीछे वाला आपका काम का ही नहीं है, यानी पीछे भले ही कहां तक है, अपना तो कहां तक काम का है, यहां तक काम का है। तो ये भी डायग्राम आपका सही है, ये डायग्राम भी सही है। अगेन पॉजिटिव शियर फोर्स कब निकलता है, जब एक पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं। इसको देखो चाहे इसको देखो, बात तो एक ही है। इसको देख के मैं आंसर करवा देता हूं, ma = 0। एक पॉइंट पर जब अपने मूवमेंट ले लेंगे तो वहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव शियर फोर्स आता है। उधर से कौन आएगा, उधर से आएगा आरबी नेगेटिव, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 20। ऊपर से कौन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है यूडीएल 10 का, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 8 इंटू 8 का क्या करना है, आधा, बराबर में 0। माइनस का 20 आरबी प्लस 80 इंटू 4
तो माइनस का 20 आरबी बराबर माइनस का 320, 8 चौक 32, 0 से 0 गया, 2 से गया 16 बार, माइनस से माइनस गया, तो आरबी का मान आ चुका है आपका 16 किलो न्यूटन। ये आरबी आ चुका है। तो मैंने क्या बताया था, ए पॉइंट पर जब हम मूवमेंट ले लेते हैं, ए पॉइंट पर जब अपन मूवमेंट ले लेते हैं, तो आरबी की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। तो अपने लिख देंगे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स का जो मान है वो कितना हो जाएगा, प्लस 16 किलो। ये एक चीज निकल गई, दिख रहा है सब कुछ चीज, सब कुछ चीज दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो पहला केस हमारा हो चुका है, यानी जो इसका पहली चीज निकालनी थी पॉजिटिव शियर फोर्स, वो मैंने आपको बता दी, ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर है, पॉजिटिव शियर फोर्स आ चुका है। डायग्राम बनाना नहीं है, मैंने क्या बताया अभी आपको कि यहाँ पर 3 ही ऑब्जेक्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो मेन डायग्राम जो है ना उसको मैं रफ नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए एक चीज निकल गई, दूसरी चीज क्या निकालनी होती है, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। आपने देखा कि जब यूडीएल का हेड, यूडीएल का जो हेड है वो एक्स को टच करता है, ठीक है, यानी हेड यहां पर होता है, पीछे पोर्शन क्या होता है, टेल, तो पॉजिटिव शियर फोर्स निकलता है। अब इसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, यानी टेल किसको टच करेगा, एक्स को, और हेड किस तरफ होगा, इस तरफ, तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। हमने लिखेंगे जब यूडीएल का टेल एक्स बराबर 8 मीटर को टच करता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या निकलता है, उस कंडीशन में हमारा निकलता है मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। अगेन आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये आपका स्पान है, यहां पर आर ए, यहां पर आर बी, और ये हो गया आपका 20 मीटर, यहां तक हो गया आपका एक्स 8 मीटर, और यूडीएल आपका लग रहा है कुछ ऐसे। ये यूडीएल का टेल, ये यूडीएल का हेड। कोई दिक्कत? क्या बताया मैंने, पीछे कितना जा रहा है उसका मतलब नहीं है, आपको वो देखना है कितना ये इसके ऊपर है, बीम के ऊपर कितना, स्पान के ऊपर 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अगेन जब हम ए पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स आता है, जब हम बी पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं नेगेटिव शियर फोर्स आता है। वही चीज है जो कल अपन ने सीखी थी, एम बी बराबर 0, बी पॉइंट पर मूवमेंट ले लो, इधर से कौन जा रहा है, आर ए, आर ए जब बी पर जाएगा दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 20, ठीक है, घड़ी की दिशा में इसलिए प्लस, ऊपर से कौन आ रहा है 10 माइनस का 10, जब यहां तक जाएगा ये 8 हो गया, ये 20 है, तो पीछे कितना बच गया 12, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 12 इंटू 12 का क्या करना है आधा, 20 आर ए माइनस 60 इंटू 12 बराबर 0, तो 20 आर ए बराबर 12 72 720, घटा दोगे आप कितना आ जाएगा 36। तो मैक्सिमम शियर फोर्स, और वो भी कौन सा, नेगेटिव 36 आया, इसके आगे माइनस लगा, ये लो भाई नेगेटिव शियर फोर्स आ गया। बताओ क्या दिक्कत है, सही निकला है, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। ए पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स निकलता है, बी पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं नेगेटिव शियर फोर्स निकलता है। और यूडीएल के लिए ध्यान क्या रखना है, जब यूडीएल का हेड एक्स को टच करेगा पॉजिटिव शियर फोर्स, लेकिन टेल टच करेगा तो नेगेटिव शियर फोर्स। इस डायग्राम को इसकी जगह आप ऐसा भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो आप, इतना सा, ठीक है, तो भी सही है, ऊपर वाला भी सही, नीचे वाला भी सही है, क्योंकि पीछे जो जा रहा है ना उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। तीसरी चीज क्या निकालनी है, तीसरी चीज निकालनी है हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरी चीज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, भाई स्पान तो 20 है, लंबाई कितनी है 40, जब यूडीएल जो है
वो पूरा पूरा कहां पे लगेगा, स्पान पर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलता है जब यूडीएल पूरी स्पान पर रहेगा या लगेगा, जो भी आप लैंग्वेज लिखें। अगेन नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। आर ए आर बी 20 मीटर, ये बी है, ये ए है, पूरा ऊपर लगाना है यूडीएल। तो देखो यूडीएल कितना है 40, 20 तो ऊपर आएगा, अब पीछे कितना बच गया 20, 20 इधर भी हो सकता है, 20 उधर भी हो सकता है, या आधा 10 इधर हो सकता है, आधा 10 इधर हो सकता है। तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर ऐसा डायग्राम बनाया है तो भी सही है, ठीक है। यानी जब यूडीएल पूरा पूरा किस पे रहेगा, स्पान पे रहेगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। ये इसका सेंटर हो जाएगा सी, और ये हो गया 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये डायग्राम भी सही है। और अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, क्योंकि अपन को तो कितना काउंट करना है, एक्चुअल में कितना लग रहा है बीम के ऊपर, बस उसी को, ये डायग्राम भी सही। फिर क्या बताया था, सी पॉइंट पर मूवमेंट ले लेना, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को शो करता है, उससे पहले आर ए आर बी की एक्चुअल वैल्यू निकाल देना। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंप्लीट पर यूडीएल है, आर ए आर बी की शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, WL/2 बताई थी क्या, बता रखी है। W का मान कितना है 10, लंबाई कितनी है 20, उसका क्या करना है आधा, कितना आ गया 100, ठीक है। तो ये हो गया 100, ये भी हो गया 100। किधर से भी मूवमेंट ले लो, तुमको तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, सी पर निकालना है मूवमेंट, तो चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो, मान एक ही आ रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट एट सी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इधर से कौन जा रहा है 100 घड़ी की दिशा में, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है सी तक जाने में 10, ऊपर से कौन आ रहा है 10, सी तक जाने में दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 10, और 10 का क्या करना है आधा, क्योंकि यूडीएल है, W इंटू एल इंटू एल बटा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये कितना हो गया 1000, सॉरी सी जो पॉइंट होगा वो सेंटर में नहीं होगा, सी वो पॉइंट है जहां पर आपको एक्स दे रखा है, एक्स कितना 8 मीटर, ठीक है ना। तो ये 8 है, और ये कितना है 12, ये जो थोड़ा सा जाना गलती कर दी थी मैंने। तो सी यहाँ पे होगा, यहां तक जाने में दूरी कितनी ट्रेवल करेगा 8, ऊपर से 10, दूरी कितनी ट्रेवल करेगा 8, और 8 का क्या करना है आधा। तो ये हो गया 800 माइनस 80 इंटू 4, 800 माइनस 832 320, कितना आ गया 480। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूनिट क्या होती है 480 किलोमीटर इंटू मीटर। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। तो ये तो हो गया जब यूडीएल क्या हो स्पान से बड़ा हो और सेक्शन आपका क्या हो गिवन हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, ये लो एक टाइप और पढ़ लिया। अब एक टाइप में पहला केस पढ़ लिया, दूसरा केस भी पढ़ लेते हैं, 2 टाइप हो गए, फिर 3 टाइप बचेंगे, 3 और करवा के चैप्टर खत्म। बताओ क्या दिक्कत है। बी व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन, क्या बताया मैंने, क्वेश्चन किसका आएगा जिसमें सेक्शन दे रखा होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा जिसमें लोड हमेशा लेफ्ट से राइट में होगा। एक याद कर लो, दूसरे याद करने की जरूरत नहीं, मुझे उसका अपोजिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, पीडीएफ वैसे मैं तुमको दे दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक गटर है, कोई ब्रिज है, कोई, ठीक है, उसकी लंबाई है आपकी 10 मीटर और 4 किलोमीटर पर मीटर का आपका क्या है यूडीएल। 4 किलोमीटर पर मीटर का आपका यूडीएल है, जिसकी लंबाई 15 मीटर है, जो इसको लेफ्ट से राइट में क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है। लेफ्ट से राइट में क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कीजिए। ये आपकी क्वेश्चन की क्या होगी लैंग्वेज हो गई, ठीक है।
चलो क्या क्या चीज निकालनी है उस पर अपन करते हैं फोकस। सबसे पहले चीज क्या निकालनी है, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कहां पर होगा, तो याद क्या रखना है, जब यूडीएल का हेड स्पान के बी सिरे को टच करेगा, यानी राइट सिरे को टच करेगा, तो क्या आता है, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आता है। दोबारा बनाओ डायग्राम, ये आ रही, ये कंसेप्ट तो याद करना पड़ेगा, उसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं, कंसेप्ट में साथ साथ बताता जा रहा हूं, ठीक है। यूडीएल का हेड टच करना चाहिए किसको, ठीक है, ये हेड हो गया, पीछे कितना जा रहा है 5, ऐसा ही बढ़ेगा डायग्राम। ये कितना है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। लैंग्वेज क्या लिखोगे, यूडीएल का हेड गड के या बीम के राइट कॉर्नर या राइट साइड, कुछ भी लिखो, को टच करता है, उस कंडीशन में क्या आता है, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आता है। किस पॉइंट पर मूवमेंट ले लेंगे, ए पे ले लेंगे। ये भी डायग्राम सही है, अगर मैं इसको यहां से रफ कर दूं तो भी डायग्राम सही है, ठीक है। एच दे रखा है, एक्स नहीं दे रखा, क्योंकि जब तो ये कौन सा केस हो गया, सेक्शन इज नॉट एम ए बराबर 0, ले लो भाई मूवमेंट। उधर से कौन आ रहा है, आरबी, ए तक जाने में दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 10, ऊपर से कौन आ रहा है घड़ी की दिशा में 4, ए तक जाने में दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 10, और 10 का क्या करना है आधा, बराबर में 0, माइनस का 10 आरबी प्लस 40, 400 बटा 2 200 बराबर 0, माइनस का 10 आरबी बराबर माइनस का 200, तो आरबी कितना आ गया 20 किलो न्यूटन। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना आ जाएगा, प्लस का 20 किलो न्यूटन। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, चेक कर लेता हूं, एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से समझाया जा रहा है आपको, एकदम टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। और बोर्ड में भी आराम से दिख रहा है, बार बार इसके चेक करता हूं ताकि देखता हूं कि भाई जो चीज मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो अच्छे से दिख रही है नहीं दिख रही, ठीक है। चलिए पहली चीज निकल गई पॉजिटिव शियर फोर्स। अब क्या निकालना है, नेगेटिव शियर फोर्स, जिसको कर देते हैं अपने रफ, ये लो कर देते हैं अपने रफ। आज तीसरा लेक्चर है, 3 लेक्चर और पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म, ठीक है ना। दूसरी चीज मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। अब मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कब होगा, जब हेड सॉरी टेल किस साइड को टच करेगा, लेफ्ट साइड को। डायग्राम देखो, आर ए आर बी, ये आपका यूडीएल टच कर रहा है, पीछे कितना जा रहा है उसका अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में कितना इसके ऊपर लग रहा है उसी का मतलब है। ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। लैंग्वेज देखो लिखनी पड़ेगी आपको, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 10 मीटर, ए ये बी, ठीक है। लैंग्वेज का लिखोगे जब टेल ए साइड को टच करता है। किस पर मूवमेंट ले लेंगे, बी पर, पता ही है। ए पर मूवमेंट लेते हैं तो पॉजिटिव शियर फोर्स आता है, बी पर मूवमेंट लेते हैं नेगेटिव शियर फोर्स आता है। बी पर मूवमेंट लो, इधर से कौन जाएगा, आर ए जाएगा, बी तक जाने में दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है 10, घड़ी की दिशा में, इसलिए प्लस, ऊपर से कौन आ रहा है 4, बी तक जाने में दूरी कितनी ट्रेवल करेगा 10 इंटू 10 का क्या करना है आधा, बराबर 0, 10 आ रहे माइनस 200 बराबर 0, 10 आ रहे बराबर 200, आर का मान कितना आ गया 20 किलो न्यूटन। तो पॉजिटिव शियर फोर्स निकल गया इतना ही, नेगेटिव शियर फोर्स भी कितना निकला 20 किलो न्यूटन। पॉजिटिव में लगाना है प्लस, नेगेटिव में लगाना है माइनस। क्या दिक्कत आ रही है बताइए, क्या दिक्कत आ रही है। लैंग्वेज क्या लिखोगे, जब यूडीएल का टेल ए साइड को टच करता है या स्पान के बीम के लेफ्ट कॉर्नर को टच करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
लास्ट क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट। चलो क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरी चीज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, पूरा जो यूडीएल है वो गटर के ऊपर होगा तभी तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये लोग ए बी आर ए आर बी, ये हो गया अपना कितना 10 मीटर। ये पूरा किसके ऊपर लग रहा है यूडीएल, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है अपन को किधर ही जाए, अपन को तो वो देखना है कि जो एक्चुअली में वो बीम के ऊपर लग रहा है ना उसी को ही काउंट करना है। 4 किलोमीटर पर मीटर। क्या लिखोगे, व्हेन यूडीएल एक्ट टू होल स्पान। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जब यूडीएल पूरी स्पान पे लगता है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। किस पॉइंट पर मूवमेंट ले लेंगे, सी पर। सी एक्स दे रखा है क्या नहीं दे रखा, तो सेंटर में ले लेना। आर ए आर बी शॉर्ट ट्रिक क्या बताइए मैंने, WL/2। W कितना है 4, लंबाई कितनी है 10/2, आर ए आर बी कितना आ रहा है 20। देखो ये शॉर्ट ट्रिक तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको आसानी हो। ठीक है ना, सी पॉइंट मूवमेंट ले लेंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इधर से कौन जाएगा, चाहे लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो। आरे सी तक जाने में दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, 10 की आधी 5। ऊपर से कौन आएगा 4, दूरी कितनी ट्रेवल करेगा 5, और 5 का क्या करना है आधा। तो बेंडिंग मूवमेंट आरे का मान 20 इंटू 5, 5 चौक 20, 20 इंटू 2.5 50। 100 में से 50 गया तो 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपने क्या किया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ चुका है। ये लीजिए। ठीक है, 30-35 मिनट का लेक्चर बना है आपका और मैंने आपको ये 2 चीजें करवाई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन के अंदर ही कंसेप्ट सिखा दूंगा। 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन कर दोगे चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। बाकी देखो क्या है, आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो एग्जामिनर, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि भाई एग्जामिनर जो क्या होता है वो टफ पोर्शन जो होता है ना उसको सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो टफ क्या है, यूडीएल वाला, यानी जो पहला आपने पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है। और टफ क्या होगा, जो आपने आगे पढ़ने वाले 2 पॉइंट लोड, सीरीज पॉइंट लोड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट लोड और सीरीज पॉइंट लोड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किसका आएगा कि लोड हमेशा किस तरफ जा रहा होगा, लेफ्ट से राइट में। क्वेश्चन इसमें आएगा जब सेक्शन क्या होगा, गिवन होगा। ये 2 चीजें अपने माइंड में रख लो। लोड हमेशा लेफ्ट से राइट में जाएगा, उसका ही क्वेश्चन आना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के मिलेंगे, मैक्सिमम के सारे क्वेश्चन इसी के हैं। जब सेक्शन इज गिवन है, इसी का क्वेश्चन आना है। और तीसरी चीज, क्वेश्चन किसका आना है, 2 पॉइंट लोड का और सीरीज पॉइंट लोड का। क्योंकि एग्जामिनर क्या बनाता है, टफ पोर्शन बनाता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ी चीज अपन को ध्यान रखनी है। इन 3 चैप्टर में क्वेश्चन आपका खत्म है। ठीक है, देखो बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज तो यही है। देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो मैं बता देता हूं। जब लोड लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ए पॉइंट पर जो मूवमेंट लेना है वहां पर क्या आएगा, शियर फोर्स कौन सा, पॉजिटिव। बी पॉइंट पर जब मूवमेंट लेना है वहां पर कौन सा आएगा, शियर फोर्स नेगेटिव। ठीक है, और सी पॉइंट पर जब मूवमेंट लेना है, सी आपका सेंटर में भी हो सकता है जब सेक्शन गिवन नहीं हो, सेक्शन गिवन होगा तो सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये इतनी चीज तो ध्यान रखनी है अपन को, ये 3 चीजें तो अपन को ध्यान में रखनी है। मैं जिस बंदे को ये 3 चीज समझ में आ गई ना उसको चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज है जो अपन को ध्यान में रखनी है। ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बता दी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनने के चांस ज्यादा होंगे। तो 3 लेक्चर अपने हो चुके हैं इस चैप्टर के अंदर और अपन ने 4 क्वेश्चन कवर कर लिए। 3 टॉपिक और कराऊंगा, मैंने 3 टाइप पर कराऊंगा। 3 टाइप के
3 × 2 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर अपने को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, लगभग 5-6 लेक्चर का बनता ही अपना लेक्चर, तो ये इतना बढ़ जाएगा। और साथ साथ में आपको ग्रुप के अंदर शेयर हो रहे हैं क्वेश्चन, उसको भी आप करिए। जो डाउट हो वो अपन को आप तुम क्या करो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, या कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो। ठीक है, फिर इस लेक्चर को अपने यहाँ पे एंड करते हैं। जो डाउट हो वो तुम पूछ लेना। ठीक है।